अगस्त के निर्देशन में पुलिस ने नकली मावा की 2 फैक्ट्रियां पकड़ी। 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए। जिले भर में लगातार बदमाशों की धरपकड़ के साथ ही एसपी नारायण टोगस ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके आमजन में पुलिस का विश्वास और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि रीको क्षेत्र में 2 फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में नकली मावा बनाया जा रहा था, जिसकी स्वास्थ्य विभाग जानकारी भी नहीं कर पाया। वहीं एसपी नारायण टोगस ने कार्रवाई के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 4,250 किलो नकली मावा भी नष्ट करवाया है। कार्रवाई के साथ ही एसपी नारायण टोगस ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि 2 दिन पूर्व एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में एसपी बच्चन सिंह मीना और सीयू सिटी प्रवीण महिला ने रीको क्षेत्र में देर शाम को एक साथ 2 अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की थी। पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम ने त्यागी इंडस्ट्रीज रीको धौलपुर व अनवी फूड प्रोडक्ट्स रीको धौलपुर की कार्रवाई करते हुए मावा, सफेद बर्फी, दोड़ा बर्फी, स्किम्ड मिल्क पाउडर, जैमनी वनस्पति, रिफाइंड पामोलिन तेल के नमूना सैंपल लिए। एक अन्य संदिग्ध अपमिश्रित पाउडर जैसा पदार्थ जिसे अपमिश्रित के रूप में मिलाकर मिठाइयां बनाना पाया गया, जिसके करीब 11 कटेट मात्रा कुल 550 किलो जब्त किया। मौके पर करीब 4,250 किलो नकली मावा को पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी धौलपुर के संयुक्त टीम द्वारा नष्ट किया गया। मौके पर आरोपी रवि जैन व लोकेन त्यागी को गिरफ्तार किया गया। अधिक लोड होने से धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। आपूर्ति बंद करवाकर 2 बिजली कर्मियों हाथों से मिट्टी डालकर आग को बुझाया। मई के महीने में जिले भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी से राहत देने के लिए घरों में लगे पंखे और कूलर भी नाकाम साबित हो रहे हैं। गर्मी के दिनों में बिजली का लोड बढ़ने से बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर भी अब जलने लगे हैं। मंगलवार रात को झोर के पास स्थित लगे ट्रांसफार्मर में तेज आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देख लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन कर सूचना दी। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे 2 बिजली कर्मियों ने आपूर्ति को बंद करवाया। इसके बाद एक कर्मी लोहे के खंभों के सहारे जलते हुए ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा। वहीं नीचे खड़े दूसरे कर्मी पास से हाथों से मिट्टी भरकर दूसरे कर्मी को देकर ट्रांसफार्मर लगी आग को बुझाया और बिजली विभाग के राजस्व को होने वाले नुकसान को भी बचाया। बिजली कर्मियों के साहस को देख मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की। जोधपुर की घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 2 तारीख की रात को जोधपुर के जालोरी गेट पर हुई घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एडीएम सुदर्शन सिंह के माध्यम से राज्यपाल के नाम बुधवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान के जोधपुर के जालोरी गेट पर 2 अप्रैल की रात को भगवा झंडा लगाने को लेकर उपजे विवाद की प्रदेश में पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान में करौली जैसी घटना हो चुकी है, लेकिन फिर भी राज्य की सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। भाजपा कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि अगर गहलोत सरकार ने इन आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया तो भाजपा प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन चलाएगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज हम सब लोग गहलोत की तुष्टीकरण की नीति के कारण जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जो हाल है, कानून व्यवस्था चौराहों के अंदर ध्वस्त हो चुकी है, सड़कों पर कोई सुरक्षित नहीं है। आज जोधपुर की जो घटना हुई है, कल जो घटना हुई थी जालोरी गेट पर, वो तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। इसी प्रकार करौली के अंदर चाहे वो अलवर के राजगढ़ की घटना हो, ये सारी घटना ये इंगित करती हैं कि एक समुदाय विशेष और तुष्टीकरण की नीति के कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। हम सब लोग आज इस कलेक्ट्रेट पर धरना और प्रदर्शन करने के बाद राज्यपाल महोदय के नाम जो ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन के माध्यम से गहलोत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि तुष्टीकरण की नीति को बंद करें और कानून व्यवस्था को कायम करें, क्योंकि कानून व्यवस्था का कायम नहीं हुई तो सड़कों के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं गहलोत सरकार की होगी।
स्कॉर्पियो की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। पुलिस थाना बाड़ी क्षेत्र के गांव सुन्नीपुर गदरपुरा मार्ग पर बुधवार सुबह शौच के लिए जाते हुए एक बुजुर्ग को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। गंभीर अवस्था में बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग किलोल सिंह के पुत्र के रामू ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता सुबह शौच के लिए सड़क पार कर रही थी कि तभी बाड़ी की ओर से एक तेज गति से आती हुई स्कॉर्पियो ने पिता को चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर स्कॉर्पियो की तलाश शुरू कर दी है। जिले के सहबग व बाड़ी सर्किल के विभिन्न थानों पर रजिस्टर्ड सुरक्षा सखियों को स्वयं को सुरक्षित रखने एवं सुरक्षित महसूस कराने के लिए 2 दिवसीय निःशुल्क आत्मरक्षा परीक्षण हेड कांस्टेबल लतेश कृष्णा कुमारी, विजय सिंह मीना व कांस्टेबल सुनीता शवाना के द्वारा किया गया। इस परीक्षण के बाद सुरक्षा सखियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, साथ ही अन्य महिला और बालिकाओं को भी सुरक्षित महसूस कराने एवं उनका हौसला बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। हेड कांस्टेबल लतेश कुमारी ने बताया कि राजस्थान पुलिस की सुरक्षा सखी योजना में कोई भी महिला पुलिस के साथ जुड़ सकती है। महिला बालिकाओं एवं पुलिस के बीच सेतु का काम कर सकती है। महिला एवं बालिकाएं निजी समस्याओं को डर या झिझक के कारण पुलिस तक नहीं पहुंचा पाती तथा अंदर ही अंदर घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ऐसी महिलाओं की समस्याओं को अब सुरक्षा सखियां पुलिस तक पहुंचाएंगी। पूरे राजस्थान में अब तक लगभग 13,000 सुरक्षा सखियां बन चुकी हैं। धौलपुर में लगभग 170 सुरक्षा सखियां बन गई हैं। इनकी हर माह आने पर SHO के साथ में मीटिंग ली जाती है, जहां पर अपनी समस्याएं बताती हैं। एवं कॉन्वेंट में कक्षा PG से 8वीं तक के बच्चों के लिए समर एक्टिविटीज रखी गई, जिसमें कक्षा PG से 5वीं तक के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बात एक्टिविटी, कक्षा 3वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए कैलीग्राफी कंपटीशन एवं कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए कुकिंग विदाउट फायर एक्टिविटी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा PG से कक्षा 5वीं तक के बच्चों ने तपती गर्मी में स्नान गतिविधि का आनंद उठाया, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे पानी में बच्चों द्वारा नृत्य प्रस्तुति और विभिन्न प्रकार के संगीत पर ताल में ताल मिलाई। शिक्षिकाओं ने बच्चों के साथ स्नान गतिविधि में सहभागिता निभाई। की सड़क बनने पर बाबा ने लगाया रोड़ा। विधायक ने समझाइश कर कहा सड़क बनेगी तो गांव की बेटियां ससुराल से घर तक गाड़ियों पर आएंगी। फिर बाबा माने। राजाखेड़ा क्षेत्र में विधायक रोहित बोरा लगातार ग्रामीणों के घर घर जाकर उनसे संपर्क कर रहे हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। बुधवार को राजाखेड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत सिंगाबली खुर्द एवं बाजना के गांव देवदासकापुरा, सिंगाबली खुर्द, तालकापुरा, डिराबली, तेज सिंगापुरा, ग्वाला मडेला, कोलीप्रा, पोहप सिंगापुरा, डिडबारा एवं श्रीपाल की गढ़ी में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान क्षेत्र में 2 किमी एक सड़क पर एक बाबा की चौतरी आने पर 8 फीट का रास्ता बनाने में रोड़ा आ रहा था। इसको लेकर बाबा नाराज था और चबूतरी नहीं हटाने को कहा। मामले को लेकर ग्रामीणों ने विधायक रोहित बोरा को अवगत करवाया, जिस पर विधायक रोहित बोरा ने बाबा को बुलाया और उनसे कहा कि गांव की सड़क नहीं बनेगी तो गांव की बेटियां ससुराल से घर तक गाड़ी पर बैठकर कैसे आएंगी। विधायक की बात सुनकर बाबा ने चबूतरी को हटाने की बात कही। बाबा ने जब यह कहा तो ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि क्षेत्र के हर गांव में ग्रामीणों के घर तक नल पहुंचाएंगे, साथ ही गांव में पकड़ी व खड़ंजा सड़क भी बनेगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस वन विभाग के कर्मचारी की नर्सरी में संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जिला अस्पताल रखवाया शव। धौलपुर वन विभाग के कर्मचारी की नर्सरी में ड्यूटी के दौरान अचानक मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही वन विभाग के कर्मचारियों को हुई तो हड़कंप मच गया। मामले की सूचना विभाग द्वारा स्थानीय निहालगंज थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक 55 वर्षीय रमेश निवासी घंटाघर पटपरा वन विभाग में कर्मचारी था।
बुधवार को नर्सरी में ड्यूटी के दौरान अचानक मौत हो गई। वन विभाग के अन्य कर्मचारियों को जैसे ही घटना की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक अनुसंधान में तबीयत बिगड़ने पर मौत होने का मामला सामने आ रहा है। स्थानीय पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। ये हमारे यहाँ एक कर्मचारी था, रमेश चंद्र सनोत प्यारेलाल, दिलदार के पद पर कार्यरत था नर्सरी में। आज दिन में ये 11 साढ़े 11 बजे तक तो मजदूरों के साथ में काम किया। लंच में इधर आ गया था ये, फिर इसके बाद में ये नर्सरी में मृत अवस्था में मिला था। इसका हमने पुलिस को खबर करी। पुलिस की खबर करने के बाद में पोस्टमार्टम कराया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद में उन्होंने मृत घोषित कर दिया। इसका पोस्टमार्टम कार्रवाई चालू है। महाआरती के साथ संपन्न हुआ विप्र फाउंडेशन का त्रिदिवसीय परशुराम महोत्सव। जिले में भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम तरीके से मनाया गया। परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा त्रिदिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोत्सव के प्रथम दिन विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें सर्व समाज के युवाओं ने 87 यूनिट रक्त एकत्रित किया। रक्तदान शिविर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, एसडीएम भारती भारद्वाज ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। दूसरे दिन महिलाओं को समर्पित करते हुए द वुमेन पावर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं परीक्षण आयोजित किए गए। महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों में डटकर सामना करने के लिए आत्मरक्षा परीक्षण दिया गया। आज भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर विप्र फाउंडेशन के द्वारा एक महाआरती का आयोजन किया गया। पिछले 3 दिन से विप्र फाउंडेशन लगातार रचनात्मक कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए उन सब की प्रशंसा करूंगा, उनकी पूरी टीम की प्रशंसा करूंगा। और आज जो महाआरती का आयोजन किया गया वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इसके लिए सबको धन्यवाद, आभार सबका। चरणों में नमन और भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में नमन। आज श्री भगवान परशुराम जी के जयंती के उपलक्ष्य में हमने एसएन कॉलेज परिसर में आज वुमेन्स पावर का कार्यक्रम विप्र फाउंडेशन की ओर से रखा है। यह कार्यक्रम मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसमें वुमेन्स औरतों के साथ साथ अपनी जो युवा लड़कियां हैं वो भी, और घर से और महिलाएं और छोटी छोटी लड़कियां सभी निकल के आए। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई। वैसे तो हम सभी जगह मिलते हैं, पर यहाँ आके तो हमने बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। खुद ने ही सारी व्यवस्थाएं खुद ने ही संभाली। उसके अलावा मैं पार्टिसिपेट भी खुद ने ही किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि विप्र फाउंडेशन और भी आगे ऐसे कई वुमेन्स के लिए कार्यक्रम चलाए, जिसमें हमें आगे बढ़ने का मौका मिले और हम उत्साह से इन चीज़ों में भाग ले सकें। मैं विप्र फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। टेंट के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मनिया थाना क्षेत्र के डांडी रोड स्थित एक टेंट के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग को देख आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर कर्मियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि मनिया के डांडी रोड स्थित एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिस पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। स्कूटी पाकर खिलखिला उठे बालिकाओं के चेहरे। जिले भर की 36 चयनित बालिकाओं को जिला कलेक्टर ने सौंपी स्कूटी की चाबियां। राज्य सरकार द्वारा सामान्य शिक्षा में जिला स्तर पर व संस्कृत शिक्षा में राज्य स्तर पर कक्षा 12वीं में अलग अलग विषय वर्ग में विज्ञान वरिष्ठ व कला वर्ग सहित संस्कृत शिक्षा में कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग आदि वर्ग में टॉपर रहने वाली छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता एवं विधायक राजा खेड़ा रोहित बोरा की मुख्य अतिथि में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन नगर परिषद सभागार मचकुन रोड धौलपुर में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर के द्वारा किया गया। विधायक राजा खेड़ा रोहित बोरा ने स्कूटी के लिए चयनित बालिकाओं और उनके अभिभावकों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि महात्मा गांधी विद्यालय कक्षा 5वीं तक संचालित होने चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले
शिक्षकों की सराहना की। ऑनलाइन शिक्षा पर विचार साझा करते हुए कहा कि कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन्हें संसार की बेहतरीन बनाने वाली बेटियों का उदाहरण देते हुए बालिकाओं के उत्साह बढ़ाया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल सगीर खान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियां जो लखपति बनी हैं वो सभी समाज और जिले के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सरकार की इस प्रकार की बेटियों के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजना के बारे सराहना करते हुए कहा कि निश्चित रूप से ये इस प्रकार की योजनाओं से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए बधाई दी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बाल विवाह की रोकथाम पर विचार व्यक्त करते हुए आम जन को जागरूक करने के बारे में कहा। खुशबू सिंह ने बेटियों के बारे में कहा कि बेटियां बेटों से कंधा मिलाकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने स्कूटी से सम्मानित होने वाली बालिकाओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, सभापति नगर परिषद खुशबू सिंह, उपखंड अधिकारी भारती भरद्वाज, समाज सेवी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा रहे। ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ें। सुनीता मीणा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश में बिल्डिंग नेशनल थ्रो एजुकेशन अभियान तथा बाल विवाह को रोकने एवं बाल विवाह के दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे बच्चे जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष एवं जिन्होंने बीच में ही किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ दी है उन बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने हेतु उक्त अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के सफल आयोजन हेतु बुधवार को सचिव सुनीता मीणा द्वारा अधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनीता मीणा द्वारा बताया गया कि उक्त अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे कर ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर पुनः शिक्षा से जोड़ा जाएगा। साथ ही ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाएगा जो बिल्कुल ही स्कूल नहीं गए हैं। उक्त अभियान में पैरालीगल वॉलंटियर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थान, शिक्षा विभाग आदि के सहयोग से ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम अभियान का मूल उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथा के बारे में जागरूकता फैलाना व बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। सचिव सुनीता मीणा ने आमजन से अपील की है कि समाज में व्याप्त बाल विवाह कुप्रथा जैसे मुद्दे गंभीर व विचारणीय हैं। आइए हम सभी मिलकर अभियान चलाएं और बाल विवाह पर रोक लगाएं। मीटिंग के दौरान भूपेश गर्ग, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र भानु, मांगीलाल आर्य, AO गिरीश गुर्जर, सदस्य बाल कल्याण समिति गिरीश गुर्जर, पंचम सिंह इत्यादि मौजूद थे।